Good morning everyone. Today we are going to discuss about the topic how can we convert domestic income to national income, and my name is Bhanu. So now let's start about this topic. So first we have to see, we have already discussed about it in the previous class, that what is the meaning of the term domestic income and national income. Domestic income is the income earned within the domestic territory of a country. It doesn't matter who is earning that income, whether the person that he earning the income is resident of the country, normal resident of the country, or non-resident of the country. So in case of domestic income, what matter is the place where the income is generated. It doesn't matter who is earning that income. So ये हमने पहले ही देखा है कि डोमेस्टिक इनकम में जो मेन कंसर्न है वो है कि उस इनकम को जनरेट करने की प्लेस कौन सी है. अगर वो इनकम डोमेस्टिक टेरिटरी में जनरेट हो रही है तो चाहे उसको जनरेट करने वाला पर्सन नॉर्मल रेजिडेंट हो, वेदर इज़ द नॉर्मल रेजिडेंट और द नॉन रेजिडेंट, तो उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. बस प्लेस ऑफ जनरेशन क्या होनी चाहिए, प्लेस ऑफ जनरेशन डोमेस्टिक टेरिटरी होनी चाहिए. सो अगर आपके नॉर्मल रेजिडेंट ने आपकी टेरिटरी में अगर कोई इनकम जनरेट की है तो वो भी डोमेस्टिक इनकम है. अगर कोई नॉन रेजिडेंट, कोई ऐसा पर्सन जिसको आपकी कंट्री में रहते हुए अभी 1 ईयर नहीं हुआ या जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट आपकी कंट्री में नहीं है, वो आपकी कंट्री से अगर कोई इनकम जनरेट कर ले करी तो उसने आपकी कंट्री ने डोमेस्टिक टेरिटरी में अगर कोई इनकम जनरेट कर ले, सो वो इनकम भी आप ही की कंट्री की डोमेस्टिक इनकम बनी जाएगी, क्योंकि वो इनकम तो आप ही की डोमेस्टिक टेरिटरी में जनरेट हो रही है. सो इन केस ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी व्हाट मैटर इज़ द प्लेस वेयर द इनकम इज़ जनरेटेड. इफ़ द प्लेस इज़ द डोमेस्टिक टेरिटरी, the person who is earning the income is of least concern here. If the income is generated within the domestic territory, that income will be counted in the domestic income of the country. So income which is earned by the non-resident within the domestic territory is also known as factor income to abroad here. So एक चीज़ और देखने वाली है कि आपको जो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है उसकी एक एग्ज़ाम्पल हो सकती है. लाइक अगर कोई अमेरिकन पर्सन है, वो इंडिया में 3 महीने के लिए आया, 3 महीने के लिए आके उसने किसी टाइप की सर्विस दी और यहाँ से वो चला गया. ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ 3 मंथ ही मस्ट हैव अर्नड समथिंग. वो इस कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट तो नहीं था क्योंकि उसने यहाँ पर स्टे सिर्फ 3 मंथ्स के लिए किया था. सो बट उसने कुछ इनकम जनरेट कर ली थी. दैट इनकम विल बी काउंटेड एज फैक्टर इनकम टू अब्रॉड एंड विल बी इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम, क्योंकि वो प्लेस ऑफ जनरेशन, वो जो जहाँ पे वो जनरेट हो रही थी वो इंडिया थी, वो आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी थी. डोमेस्टिक टेरिटरी, एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड अर्लियर ऑल्सो, दैट इट डजंट ओनली मीन द पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ अ कंट्री. It includes several other things also that we have discussed in the previous class. It includes political frontier, it includes the adjoining seas of the country, आपके foreign embassies, wherever they are located, they are also counted in the domestic income. So in domestic territory. So when we are saying about domestic territory, जब हम domestic territory की बात करते हैं तो हम सिर्फ ये नहीं कहते कि हमारी कंट्री का जो पॉलिटिकल एरिया है, जो इंडिया का पॉलिटिकल एरिया है, दैट इज़ ओनली डोमेस्टिक टेरिटरी और उसके अलावा कोई और डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं हो सकती. उसके अलावा भी 4-5 चीज़ें ऐसी हैं जो डोमेस्टिक टेरिटरी में ही काउंट होती हैं. अगर वहाँ पर किसी प्रकार की कोई इनकम जनरेट हो जाए, if any income is generated within this territory, that income will be counted in the domestic income of the nation. Next thing what we are going to discuss is the national income. So in case of national income, what matters is the person who is earning that income. Like in case of domestic income, what matter is the place of generation.
In case of domestic income, what matter is the person who is earning that income. If that person is the normal resident of the country, अगर वो person normal resident है country का और वो कुछ earn कर रहा है, whether he is earning within your domestic territory or he is earning that outside domestic territory, बस वो person normal resident होना चाहिए. फिर वो उसने जो कमाया वट एवर ही इज़ अर्निंग, वो चाहे वो आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी के बीच में कमाए या फिर वो डोमेस्टिक टेरिटरी के आउटसाइड कमाए, दैट थिंग विल बी काउंटेड इन द नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री. So we can see national income includes income earned by normal resident within domestic territory and income earned by normal resident outside domestic territory. The income that a normal resident earn outside domestic territory is also known as factor income from abroad. So when some other person comes in your domestic territory and earns something, that is known as factor income to abroad. And when you earn something, when you as a normal resident earn something from somebody's territory, not in your territory, in some outside territory, अगर आप इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट हो और आप इंडिया में रहते हुए बाहर से कोई इनकम अर्न कर रहे हो, तो उस इनकम को आप क्या बोलोगे? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एंड इट विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम. अगर आपकी कंट्री में आकर, आपकी कंट्री में प्रेजेंट होकर कुछ टाइम के लिए कोई पर्सन जो आपकी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट ना हो या कंट्री में ना भी आए, विदाउट कमिंग इन योर कंट्री, आपकी कंट्री से कोई कुछ अर्न कर जाए, यहाँ पे कोई इनकम जनरेट कर जाए, दैट इनकम विल बी नोन एज फैक्टर इनकम टू अब्रॉड. So we have to learn that this is known as factor income from abroad and this is known as factor income to abroad. Now we will start about the topic, how can we convert domestic income to national income. So when you have to convert domestic income to national income, what you have to see is, in case of domestic income, this component is present, income earned by normal resident within domestic territory. In case of national income, this component is present, income earned by normal resident within domestic territory. This thing and this thing is same in both the incomes, so we don't have to change it. When you have to convert domestic income to national income, what you have to do is, you have to deduct this income, factor income to abroad, and add factor income from abroad in your domestic income to count it as national income. So when we are going to convert domestic income to national income, what we have to do is, we have to deduct factor income to abroad, माइनस करना है हमें फैक्टर इनकम टू अब्रॉड फ्रॉम डोमेस्टिक इनकम एंड ऐड फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इन डोमेस्टिक इनकम टू गेट national income. I am repeating myself again. When you have to convert domestic income to national income, when you have to convert it, what you have to do is, you have to deduct factor income to abroad in domestic income and add factor income from abroad in domestic income to get national income. Now the question is, अगर यही चीज़ हमें उल्टी करनी हो ना, like we have to convert national income to domestic income, if we have to convert it, minus 1 minute. So if you have to convert national income to domestic income, what you are going to do is, you have national income, what you are going to do is, you will deduct this factor income from abroad and add this factor income to abroad. We will do the reverse of it, what we have done earlier. We have minus factor income to abroad here na. So when we will calculate the national income, we have to convert national income to domestic income. What we are going to do is, we will add this and minus this.
reverse of what we have done earlier. So you can see when you have to convert national income to domestic income, अगर आपने national income को domestic income में convert करना है तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? What you have to do is you have to add factor income to abroad in national income and deduct factor income from abroad from national income to get domestic income. Why are we doing this? Is because we have the one same component in domestic income and national income both. This thing is not included here. So when you have to convert domestic to national, you will include it in here, and this thing is extra here. So when you have to convert domestic to national, you will deduct it. This is the simple formula that we will apply while calculating our numericals also. Let us repeat one more time about this concept, that when we have to convert domestic income to national income, what we are going to do is we will deduct factor income to abroad from national income and add factor income from abroad in domestic. I must have said this wrong. When we have to convert domestic income to national income, what we are going to do is minus factor income to abroad in domestic income and add factor income from abroad in domestic income to get national income. Now when you have to convert national income to domestic income, what you are going to do is add factor income from abroad in national income and minus factor income from abroad in national income to get domestic income. Now let us understand some concept about net factor income from abroad and net factor income to abroad. What is it? See, when you have factor income from abroad greater than the factor income to abroad, इसका सिंपल मीनिंग ये है कि आपने बाहर से ज़्यादा कमाया है, अपनी टेरिटरी के बाहर से, डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर से पैसा ज़्यादा कमाया, आपको इनकम ज़्यादा हुई, आपके नॉर्मल रेजिडेंट ने अर्न ज़्यादा किया है, जो दूसरी कंट्रीज़ के नॉर्मल रेजिडेंट थे उन्होंने इस कंट्री से इतना पैसा नहीं लिया. सो योर फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज़ ग्रेटर देन द फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, देन द नेट रिजल्ट विल बी नोन एज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. इफ इन योर क्वेश्चन, अगर आपके क्वेश्चन में सिर्फ आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन हो, ये दोनों ना गिवन हो, तो ये दोनों तो इन दोनों का ही फॉर्मूला है ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. निकालते कैसे हैं? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड. सो अगर आपको ये दोनों ना दे के क्वेश्चन में डायरेक्टली ये गिवन हो, सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ आपको ये पता लग जाना चाहिए कि हमारी इनका फैक्टर इनकम टू अब्रॉड का ऑलरेडी उस क्वेश्चन में पूरी तरह से कंपोनेंट वो पहले से ही कैलकुलेट कर चुके हैं. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज़ ऐड दिस इन योर डोमेस्टिक इनकम टू गेट नेशनल इनकम. सो मैं एक बार आपको फिर से ये रिपीट कर रही हूँ. अगर आपको क्वेश्चन में फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी गिवन है और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड भी गिवन है, फिर तो हमें पता है हमें क्या करना है. हमें फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करना है, टू अब्रॉड को माइनस करना है टू गेट दैट नेशनल इनकम, टू गेट डोमेस्टिक इनकम कन्वर्टेड टू नेशनल इनकम. बट अगर आपको क्वेश्चन में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ही गिवन हो, तो आपको पता होना चाहिए कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आती कैसे है. वो आती है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड से माइनस करके. इसका मतलब ही यही होता है कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बड़ा है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड छोटा है. सो अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ ये गिवन है, सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ ऐड इट इन योर डोमेस्टिक इनकम टू गेट नेशनल इनकम. नाउ अगर आपको क्वेश्चन में नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड गिवन है, सो उसका भी आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए. नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड हाउ इज़ दैट कैलकुलेटेड. सो वो कैसे निकलती है? वो आती है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड का मीनिंग क्या है? नेट फैक्टर टू अब्रॉड का मीनिंग ये है कि आपकी कंट्री के
जो रेजिडेंट है, नॉर्मल रेजिडेंट है, उन्होंने अब आउटसाइड डोमेस्टिक टेरिटरी कम अर्न किया है। जो नॉन रेजिडेंट है उन्होंने आपकी कंट्री से अगर आपको, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ अगेन, अगर आपको नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड गिवन हो तो उसका मतलब ये है कि आपके जो बाहर जो हम कह सकते हैं नॉन रेजिडेंट पर्सन है, उन्होंने आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी से ज़्यादा अर्न किया है, दे हैव अर्नड ग्रेटर देन जो आपके नॉर्मल रेजिडेंट है, उन्होंने बाहर इतना नहीं कमाया है आपकी पर बाहर के पर्सन्स यानी नॉन रेजिडेंट्स ने आपकी कंट्री में आकर ज़्यादा अर्न कर लिया है। सो इट मीन्स फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इज़ ग्रेटर देन फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड and its formula is factor income to abroad minus factor income from abroad and you will get net factor income to abroad। अगर क्वेश्चन में ये दोनों ना देकर डायरेक्टली दिस थिंग इज गिवन, व्हाट यू हैव टू डू इज डिडक्ट इट इन योर डोमेस्टिक इनकम टू गेट नेशनल इनकम। सो हमें ये दोनों पता होने चाहिए कि अगर क्वेश्चन में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन है या फिर क्वेश्चन में नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड गिवन है, ये दोनों जो होते हैं इन जो नेट फैक्टर है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, इनमें से फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को ऑलरेडी इसका सारी कैलकुलेशन करने के बाद आपको गिवन होगा। अगर क्वेश्चन डायरेक्टली ये दे रहा है तो इसको सिंपल ऐड करना है, अगर क्वेश्चन डायरेक्टली ये दे रहा है तो इसको सिंपल माइनस करना है। इनका फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैसे कैलकुलेट होती है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कैसे कैलकुलेट होती है। आपको इस चीज़ के बारे में क्लियरिटी होनी ज़रूरी है। जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज़ दैट डोमेस्टिक इनकम इज़ ऑल्सो इक्वल टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जो डोमेस्टिक इनकम है उसी को डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी बोला जाता है, क्योंकि प्रोडक्शन इज़ अल्टीमेटली कन्वर्टेड इनटू इनकम। जो प्रोडक्शन होती है, when a producer is producing something, so after producing something, say if a producer has produced about 600 units of something, whatever he has earned, he will dispose it in some form of income. Like if he has taken rent from somebody, he will, if he has taken land from somebody, he will give rent for that land. And if he has hired labor, so he will give wages to them. So and he will earn something for himself also, he will get the profit for himself and labor. If he has taken loan for the production, so what he will give is interest on that loan. So whenever there is production, whatever income is generated in that production is disposed of in some form of income to the household. So whatever is production, whatever is income, that is also equal to domestic production. Domestic income is equal to domestic product because production is ultimately converted into income. जो प्रोडक्शन है वो किसी ना किसी फॉर्म में इनकम को जनरेट करती है। हमने 4 फेजेस पढ़े हैं, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़े हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। इसी के किसी ना किसी वे में ये इनकम डिस्पोज ऑफ हो जाती है। सो जितनी भी प्रोडक्शन होती है वो किसके बराबर होती है, डोमेस्टिक इनकम के। ये हमने 4 फेजेस ऑफ प्रोडक्शन, ये जो हमने पढ़े थे ना, डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल टू okay, so this thing we are going to discuss in the next part also, that there are 3 methods to calculate national income. One is income method, one is production method, and one is expenditure method. All these 3 methods always gives the same sort of national income. So whenever there is a whole process which shows that whatever income is generated, that is used for some sort of expenditure, and income is always equal to the production done in the country. That we will do in detail in the later part also. So next thing that we are going to discuss is the gross and the net concept.
So in economics, the difference between the gross and net is the difference is caused by depreciation. बट जो ग्रॉस है उसमें डेप्रिसिएशन ऑलरेडी इंक्लूडेड होगी. जो नेट है किसी इस इकोनॉमिक्स के उसमें डेप्रिसिएशन जो है वो एडेड नहीं है. सो व्हेन यू हैव टू कन्वर्ट ग्रॉस प्रोडक्ट टू नेट प्रोडक्ट, what you have to do is minus depreciation, and when you have to convert net product to gross product, what you have to do is just add depreciation. ग्रॉस का जो रियल मीनिंग होता है, ग्रॉस का मीनिंग होता है जिसमें किसी ना किसी चीज़ की इंक्लूजन हो, और जो नेट होता है उसमें किसी ना किसी चीज़ की डिडक्शन होगी. नेट इज़ समथिंग डिडक्टेड फ्रॉम दैट ग्रॉस. सो ग्रॉस में डेप्रिसिएशन ऑलरेडी एडेड है. सो अगर आपको ग्रॉस से नेट में जाना है, ग्रॉस प्रोडक्ट से नेट प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है, व्हाट यू हैव टू डू इज माइनस डेप्रिसिएशन. एंड व्हेन यू हैव टू कैलकुलेट नेट, व्हेन यू हैव टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रोडक्ट, when you have to convert net to gross, when you are given net product and you have to calculate gross product, what you have to do is add depreciation. I am going to repeat myself again. अगर आपको ग्रॉस प्रोडक्ट गिवन हो और आपको नेट प्रोडक्ट निकालना हो, आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस करनी पड़ेगी डेप्रिसिएशन. ग्रॉस से नेट में आने के लिए माइनस करनी पड़ती है डेप्रिसिएशन. अगर नेट से ग्रॉस में जाना है, सो व्हाट यू हैव टू डू इज ऐड डेप्रिसिएशन. ग्रॉस से नेट माइनस डेप्रिसिएशन एंड नेट से ग्रॉस प्लस डेप्रिसिएशन. Okay, the next thing that we are going to learn is how can we convert market price to factor cost. हमेशा एक चीज़ याद रखना, अगर आपके दो सेक्टर हों इकोनॉमी में, इफ़ यू आर एज्यूमिंग दैट देयर आर ओनली टू सेक्टर्स इन द इकोनॉमी, दैट इज़ प्रोड्यूसर सेक्टर एंड हाउस होल्ड सेक्टर, तब तो इन दोनों ही प्राइजेज़ में कोई फ़र्क होगा ही नहीं. लेकिन अगर आपके 3 सेक्टर इकोनॉमी है जिसमें कि गवर्नमेंट भी इंक्लूड है, तब इन दोनों प्राइजेज़ में फ़र्क हो सकता है, तब इनमें कोई फ़र्क पड़ेगा. अगर आपको एक्सप्लेन किया जाए तो ये है कि जो फैक्टर कॉस्ट है, फैक्टर कॉस्ट का मीनिंग है, मान लीजिए कोई चीज़ है जो फैक्ट्री में जनरेट हुई है, फैक्ट्री के सारे खर्चे, ऑल द कॉस्ट इंक्लूडेड, आफ्टर दैट कॉस्ट जो भी उसकी कीमत बनती है, दैट इज़ नोन एज फैक्टर कॉस्ट. उसमें किसी भी तरह के कोई टैक्सेस या कोई सब्सिडीज़ इंक्लूड नहीं होते. अब फैक्ट्री में किसी प्रोडक्ट की जनरेशन हुई, उस प्रोडक्ट पे बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस लगेंगे, बहुत सारे तो नहीं, खैर वी हैव ओनली जीएसटी नाउ, जीएसटी लग सकता है. सो जो इनडायरेक्ट टैक्सेस अब लगेंगे, उसके बाद या फिर गवर्नमेंट उस फैक्ट्री को किसी तरह की सब्सिडी प्रोवाइड कर सकती है. सो दो ही अल्टरनेटिव हैं, या तो उस फैक्ट्री के उस प्रोडक्ट के जनरेशन के बाद उस पर इनडायरेक्ट टैक्सेस लग जाएंगे, या उसको क्या मिल सकती है? सब्सिडी मिल सकती है. आफ्टर द जनरेशन ऑफ टैक्सेस एंड सब्सिडीज़, टैक्सेस लगने के बाद, सब्सिडीज़ लगने के बाद उस चीज़ का क्या बन जाती है? वो मार्केट में चली जाती है और उसको बोला जाता है, उसका वो क्या बन गया? मार्केट प्राइस. सो पहले वो चीज़ फैक्टर कॉस्ट होती है, उसमें आप टैक्सेस ऐड करते हो, जो आपको गवर्नमेंट ने सब्सिडीज़ दी वो आप डिडक्ट करते हो, उस चीज़ की क्या आ जाती है? मार्केट प्राइस. लेकिन अगर आपको मार्केट प्राइस गिवन है और आपने फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज़ रिवर्स ऑफ दिस थिंग, माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड ऐड सब्सिडीज़. सो एक बार फिर से रिपीट करते हैं. अगर आपको फैक्टर कॉस्ट गिवन है और आपने मार्केट प्राइस कैलकुलेट करनी है, अगर आपको फैक्टर कॉस्ट गिवन है और आपने मार्केट प्राइस कैलकुलेट करनी है, सो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको टैक्सेस ऐड करने पड़ेंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस जितने भी उस प्रोडक्ट पे लगे हैं, एंड सब्सिडीज़ डिडक्ट करनी पड़ेंगी. यू हैव टू ऐड टैक्सेस एंड डिडक्ट सब्सिडीज़. अगर आपको मार्केट प्राइस गिवन है एंड यू हैव टू कैलकुलेट फैक्टर कॉस्ट, व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज़ माइनस टैक्सेस, indirect taxes and add subsidies to get factor cost.